Hello bachcho, let's read the question. In each of the following questions, a statement assertion is given. Corresponding statement of reason of the statement mark the correct answer as. तो यहाँ पे बोल रहा है कि assertion reason दिया हुआ है, उनमें से हमें correct answer choose करना है. तो दोनों assertion reason correct है और reason जो है assertion का correct explanation है. Then B option दिया हुआ है कि assertion और reason दोनों ही correct है, लेकिन reason जो है assertion का correct explanation नहीं है. सेकेंड थर्ड दिया हुआ है assertion ट्रू है बट रीजन फॉल्स है. अब लास्ट दिया हुआ है दोनों ही फॉल्स है. और हमें assertion में दिया हुआ है एन इकोसिस्टम इज एन इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट. तो बोल रहे हैं इकोसिस्टम जो है ये कंसिस्ट करता है और इंटरेक्शन जो होता है इसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का. रीजन दिया हुआ है एजी टेंसले कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम. अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे हो जाएगा इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम के बारे में हमें पहले यहाँ पे पता करना पड़ेगा. इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम बेसिकली बहुत सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर को कंटेन करते हैं. तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं कि इकोसिस्टम जो है ये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इकोसिस्टम includes different biotic and abiotic factors. Different biotic and abiotic factors. Different biotic and abiotic factors. और ये जो abiotic और biotic factor है ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं ताकि इन्वायरमेंट में प्रॉपर बैलेंस बना रहे. अब abiotic factor जो बेसिकली नॉन लिविंग फैक्टर्स है, abiotic factors, abiotic factors यहाँ पे हम देखेंगे जो नॉन लिविंग फैक्टर्स है जैसे लाइट, फिर हो गया एयर, सॉइल एक्सेट्रा. और बायोटिक फैक्टर जो होगा तो क्या होगा हमारे यहाँ पे? बायोटिक फैक्टर प्लांट, एनिमल्स, बायोटिक फैक्टर्स प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, कितना भी सारा है एनिमल्स. और हम ये इसमें भी बोल सकते हैं कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, जस्ट लाइक दिस. कब ये प्लांट हमें पता है कि एज अ प्रोड्यूसर काम करता है, एनिमल एज अ कंज्यूमर काम करता है, माइक्रोब एज अ डिकम्पोजर काम करता है. और ये तो फिर असर्शन यहाँ पे ट्रू हो गया. और हम यहाँ पे रीजन जो दिया हुआ था कि एजी टर्न्सली इकोसिस्टम टर्म को कॉइन किया था, तो ये बिल्कुल सही है. सर आर्थर जी टेंसले, तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ए जी टेंसले. टेंसले कॉइन द टर्म इकोसिस्टम, कॉइन द टर्म ecosystem in 1930. नेक्स्ट हम वापस आएंगे हमारे क्वेश्चन में. हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा था कि असर्शन दिया हुआ था इकोसिस्टम जो होता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में इंटरेक्शन होता है. तो ये तो सही हो गया. नेक्स्ट रीजन जो दिया हुआ है एजी टेंसले कॉइन द टर्म इकोसिस्टम, दोनों ही तो सही है. लेकिन अब अगर यहाँ पे हम बिकॉज लगा दे एक बार कि an ecosystem is an interaction between biotic and abiotic component because AG tends to coin the term ecosystem, ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है. लेकिन assertion जो है, लेकिन रीजन जो है ये assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. इसलिए सेकंड जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का बी, ये assertion रीजन दोनों ही ट्रू है लेकिन रीजन जो है assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो बी आंसर हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.